Hello and welcome to Spanish PK. My name is Mian and today we're going to talk about acne. आज हम बात करेंगे acne पे, ये क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है. मोस्टली ये यंग जनरेशन में होता है, मीन टीनेजर पे अबाउट 12 से 24 ईयर एज इसका acne का जो टाइम होता है. इसमें ज़्यादा यंग जनरेशन को आता है आकने. मीन ये आपकी लाइफ में कभी भी आपको हो सकता है. मोस्टली जो है कॉमन वो यंग पीपल में है, टीनेजर में. आकने की वजह से बहुत से लोग, मीन बहुत से हमारे यंग पीपल, ये मेंटली और साइकोलॉजिस्ट वो अफेक्ट होता है क्योंकि आकने उनके मुंह पे होता है और जिसकी वजह से वो अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस वो खो बैठते हैं. मीन वो शाय होते हैं और शेम फील महसूस करते हैं क्योंकि उनके मुंह पे आकने हैं. मीन दिस इज़ नॉर्मल व्हेन यू बिकम टीनेजर और यंग. यू कैन हैव दिस acne troubles. Always you can resolve any kind of acne or whatever you have trouble on your skin, always can resolve that. It's depending also what you're eating, what you should not eat, and that all stuff. And you should clean. You care about your skin, you have to clean every day. सो अगर आकने हमें क्यों होता है, इसकी वजह ये है हमारे जिल्द के अंदर, हमारे स्किन के अंदर छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं जो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, मगर वो हमारे स्किन के अंदर सुराख होते हैं. और उन सुराखों के जो स्मॉल सुराख होते हैं हम उसको कॉल करते हैं पोरस. ये जो पोरस होता है वो बिकम, यानी कि वो जो सुराख होता है उसको वो ब्लॉक होता है. उसके साथ वो सुराख के अंदर फिर आपका एक ऑयल टाइप, मतलब ऑयल हो जाता है वहाँ पे. मतलब वो आपके ब्लॉक होते हैं वो पार्ट जो ब्लॉक होता है या ऑयल होता है, या वहाँ पे यहाँ बैक्टीरिया हो जाते हैं. तो इस वजह से आपको या आपकी वो स्किन, इस वजह से आपकी बैक्टीरिया या वो होल जहाँ पे आपका ऑयल इकट्ठा हो गया उसके अंदर, वहाँ पे आपकी वो आपकी स्किन को भी, जिसको मरी हुई डेड स्किन बोलते हैं, वो भी उनके जो सेल्स होते हैं वो बिल्कुल मर जाते हैं. तो हम बात करते हैं तो जब स्किन मरती है या डेड होती है या बैक्टीरिया होता है, जो फर्स्ट होता है वहाँ पे छोटे से पिंपल से आते हैं हमारे. उसको पिंपल या उसको ज़िट बोलते हैं. जो पिंपल, और वो आपको महसूस होता है आकने आने से पहले, यानी कि आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, आप उसको थोड़ा वो फील करते हैं आपकी स्किन के ऊपर, लाइक अनकंफर्टेबल समथिंग, लिटिल बिट रेड हो जाता है पार्ट, या आपको कुछ महसूस होता है अनकंफर्टेबल उस पार्ट पे होती है. और ये शुरुआत होती है आकने आने की. तो जो इसके सिम्टम्स होते हैं आकने के, ये आकने आपको कहीं भी हो सकता है, आपको जिस्म के ऊपर, मतलब कहीं भी आपके इसके सिम्टम्स आ सकते हैं आपकी बॉडी पे. बट मोस्ट कॉमन जो है वो आपके फेस पे, आपकी नेक पे, आपके शोल्डर्स पे, यहाँ पे आपको ज़्यादा आकने आता है. यहाँ आपके चेस्ट पे भी आ सकते हैं ये आकने. तो इसके लिए इसका सबसे अच्छा रिसॉल्व क्या है? इसका सॉल्व ये है, आप एवरीडे उसको क्लीन कीजिए, साफ़ कीजिए. और इसके लिए अच्छा है आप एक साबुन या जेल pH 5.5 हो या 4.5 till 6 इज़ वेरी गुड टू यूज़ फॉर दैट. यानी कि जेल में इसमें कम वो होते हैं जिसको बोलते हैं लेस केमिकल होते हैं, मोर नेचुरल ये सोप होते हैं. यस, तो इसके लिए इससे आप इसको सफाई करते हैं एवरीडे. इसको जितनी बार आप अपना मुंह धोएंगे या वो पार्ट धोएंगे उतनी बार आप उसको स्किन को साफ़ करते हैं कि वहाँ पे ऑयल, यानी कि ऑयली, मतलब ये जो होते हैं आकने ये इसलिए आते हैं क्योंकि आपकी जिल्द ऑयली होती है, इस वजह से आपको आते हैं. तो हम अगर उसको साफ़ करते रहेंगे ये इसके लिए बहुत अच्छा है. उसके अलावा आप अगर आपके बाल लंबे हैं, अगर आपके सर पे बाल आ रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं है इस चीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको स्वेटिंग होगी तो वो भी आपको ट्रबल करेंगे. या आपको बैंड यूज़ कर रहे हैं सर के ऊपर, या आपको कैप यूज़ कर रहे हैं,
ये आपको चीज़ें अच्छी नहीं है आपके आँखने के लिए। ये आपको और इसकी वजह से आपको और आँखने हो सकते हैं। और आँखने जब ये आँखने आपकी एक्चुअली पर्सनैलिटी को भी डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं समझते आप अपने आप को ये नहीं समझते कि आप किसी के सामने फेस होने के काबिल हैं। दिस इज़ नॉर्मल थिंग, ये हर एक में आता है, मगर टीनेजर में मोस्टली ये होता है। वो शायद कि वो हाइड शुरू हो जाती है अपने आप को, वो अपने आप को अनकम्फर्टेबल समझते हैं लोगों के सामने। जो होता है जब आपकी स्किन वहाँ पे होती है, इनकी ब्लैक होती है, जो ईच पोर्न होता है वो आपका स्किन की वो ओपनिंग करता है उस पार्ट पे। यहाँ पे आपके बाल होते हैं, आपके बाल की रूट के डाउन, उसको फोलिसेल बोलते हैं। और वहाँ पे आपके जो ऑयल इकट्ठा होता है, तो वहाँ पे फिर ग्लैंड जो इसकी जो है आपको तो मैंने बताया सोप जो होता है वो इससे क्लीन करना है। और इसके अलावा आपने कोशिश करनी है विच क्रीम यू यूजिंग, जो आप क्रीम यूज़ करते हैं। अगर आपकी आँखने आपको आते हैं क्योंकि आपकी स्किन ग्रीसी है, मतलब ऑयली स्किन है, तो आपने देखना था आप जो क्रीम यूज़ करें वो उसमें फैट ना हो, वो कम फैट हो। और उसके अलावा आप जो फूड लेते हैं, आप जो खाते हैं, वो भी आपको फैटी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, या जिसको गर्म चीज़ें भी कहा जाता है वो भी आपको ज़्यादा से नहीं लेनी चाहिए इसके लिए जब आपको आँखने हो। वही आपको है फ्रेश फ्रूट लें, फ्रेश वेजिटेबल खाएं, इसके लिए यही चीज़ें अच्छी हैं। और इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट काफ़ी भी हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हैं मेडिकल ट्रीटमेंट भी जो आपको हेल्प करती हैं। मैं तो हमेशा ये रेकमेंड करूँगा कि केमिकल थिंग्स से बेटर है ऑलवेज नेचुरल स्टफ़। अगर आपके पास टी ट्री ऑयल है, जो मैंने आपको बिफोर वीडियो में आपको बताया है टी ट्री ऑयल के मतलब, आप उसको आप मुँह पे लगा सकते हैं। उसके साबुन भी मिलते हैं, उसकी क्रीमें भी मिलती हैं, उसकी बाकायदा आँखने की जेल्स होती हैं, नेचुरल हर्ब्स में भी मिल जाती हैं आपको। आप उसको यूज़ कीजिए, वो सबसे अच्छी चीज़ है। और ये इतना नहीं है कि आपको ऑलवेज ये आपकी लाइफ में होगा, ये आ सकता है आपकी लाइफ में, ये डिपेंडिंग आल्सो आपके फूड के ऊपर और आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर भी होता ही है। बाज़-औक़ात आपको काफ़ी थकावट होती है, आपका बॉडी सिस्टम डाउन होता है, ये आपका इम्यून सिस्टम डाउन होता है, उसके बेस पे ये हो सकते हैं। एनीवे मैं आपको इसके ऊपर मैं पिक्चर लगा दूंगा जो मेडिसिन आपको आप ले सकते हैं। मत ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट विद योर डॉक्टर। और इसके अलावा पाकिस्तान या इंडिया में काफ़ी नेचुरल स्टफ्स हैं जो ट्रीट किए जाते हैं, मगर लोग, इसलिए मेरा व्लॉग बनाने का ही यही था कि मुझसे एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम हमज़ा है, उन्होंने मुझसे पूछा इस बारे में, तो इसलिए मैंने स्पेशल इस पर किया है। नॉर्मली ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि इस पर एक व्लॉग किया जाए। बहरहाल जैसे आपने पूछा, आपको मैं बताया अकॉर्डिंग व्हाट आई थिंक। और क्योंकि ये आँखने सम पीपल के लिए रियली इज़ बिग ट्रबल, उनका पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है इस चीज़ में। तो यही है, बस सबसे बेटर आप इसको इसको सॉफ्ट तरीके से साफ़ करते रहें, इसको वॉश करें। हाँ, जितना वॉश करेंगे अच्छा आपके लिए वहाँ पे, क्योंकि उससे आपकी क्लिनिक से वहाँ पे ऑयल या ग्रीसी वहाँ पे इकट्ठी नहीं होगी, वो नहीं होगा तो उसका बेस नहीं होगा आँखने का बाहर निकलने का। इनके वहाँ पे उसके बैक्टीरिया सब साफ़ हो जाएंगे। एक्चुअली बैक्टीरिया या मरी हुई स्किन होती है उसकी वहाँ, इसलिए ये होती हैं। ये आपके बाल के डाउन होता है, फोलियो, जिसको फोलिसेल बोलते हैं। तो ये है। अगर और आपको इसके बारे में पूछना हो, अगर आप और चाहते हैं इसको मैं और डीप बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप व्हाटएवर कर सकते हैं। तो मैं इस पर एक वीडियो मुकम्मल इसे बनाऊंगा जिसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूंगा। तो आज तो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि इतना बड़ा इश्यू नहीं है इस चीज़ के बारे में। हाँ, इश्यू है टीनेजर के लिए, एज ये स्किन पेपर है, मतलब ये आपकी हेल्थ पे इतना अफेक्ट नहीं करता। समटाइम इट कैन कॉस्ट ऑन योर हेल्थ। तो जब ये अगर आप प्रेगनेंसी में हो, आपको आँखें निकलते हैं, तो ये इस चीज़ पे आपके हार्मोन्स भी चेंज हो सकते हैं। और ये डिफरेंट स्टेप, मोस्टली ये टीनेजर में ये चीज़ें नहीं होती। और आँखने आपको स्ट्रेस की वजह से नहीं कर सकते हैं आपके आँखने, और लेस स्लीपिंग भी आपको आँखने निकाल सकती है। ये चीज़ें हैं। सो टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम। अगर आपको कोई हेल्प हो रही है मेरे व्लॉग से, प्लीज़ सब्सक्राइब, बी आवर पार्ट ऑफ फैमिली।
कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, देख खुशी होती है और इससे हमें और हिम्मत मिलती है आगे काम करने की। सी यू सून।